हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये जानना जरूरी है कि जीवों में जनन क्या है, अर्थात जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है। तो प्रत्येक जीव एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरता है, अर्थात जीवों का जन्म होता है, वह जीव वृद्धि करता है, वृद्धि करने के पश्चात पुनः उसमें जनन होता है, अर्थात नए जीवों को जन्म देने की प्रवृत्ति होती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो बाल्यावस्था, युवा अवस्था में ही वो नए जीवों को जन्म देता है, फिर वृद्धावस्था और अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है। अब सवाल यह है कि जनन या प्रजनन। प्र का अर्थ होता है दूसरा और जनन का अर्थ कि जन्म देना। वह जीव अर्थात जीवों की वह क्षमता जो अपने समान गुण वाले नए संतति को जन्म देता है। हम लोग एक प्रैक्टिकली देखें इस चीज़ को कि हम लोग बाल्यावस्था में थे, अर्थात जब हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, मैच्योर्ड हुए, अर्थात जो गुण होने चाहिए वह गुण हम सब में जब विद्यमान हुआ तो हम लोग भी एक निश्चित अवस्था से होकर गुजर रहे हैं और हम लोग नए जीवों को जन्म देंगे। फिर हम लोग वृद्धावस्था में जाएंगे और अंततः हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो जनन यहाँ पर आपने समझा कि जीवों की वह क्षमता जिसमें कोई भी जीव अपने समान गुण वाले नए संतति अर्थात नए जीवों को जन्म देता है। ये तो हुई कि जीवों में प्रजनन अर्थात प्रजनन कैसे होता है। अब सवाल यह है कि किसी भी जीव में प्रजनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है। एक सिंपल सी बात है, किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि जनन से अस्तित्व कैसे बनेगा, तो सिंपल समझिए। आपके गांव में या फिर ऐसे जगह बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसे कोई संतान नहीं होता है और उसे विभिन्न नामों से गांव में पुकारा जाता है। कोई उसे बांझ कहता है, कोई उसे नपुंसक कहता है, इस तरह से उसे पुकारा जाता है। अर्थात उसमें वह क्षमता नहीं है। अगर उस व्यक्ति में नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती तो जब नर और मादा दोनों का मिलन होता है अर्थात असुरक्षित सहवास के पश्चात भी नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि जो जीवों में जनन की जो क्षमता है वह उस व्यक्ति में नहीं थी। इसी को हम लोग इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, बांध्यता भी कहते हैं, जिसे हम लोग बांझपन का नाम देते हैं। यहाँ पर आपने ये समझा कि किसी भी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अर्थात जब जीवों का अस्तित्व नहीं होगा, आप अपने नेक्स्ट पीढ़ी की बात कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब जनरेशन की उत्पत्ति नहीं होगी, नए जनरेशन की उत्पत्ति नहीं होगी तो हमारे अस्तित्व की बात ही नहीं होगी। आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे पशु हैं, बहुत से ऐसे पक्षियों की प्रजाति हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें जन्म नहीं हुआ। जो भी थे उसका अस्तित्व समाप्त होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। या तो शिकारी ने शिकार कर लिया, या कोई वैसा डिजीज लग गया, कोई वैसा रोग लग गया जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, या फिर आजकल कृषक के द्वारा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का स्प्रे हो रहा है। वे अपने खेतों में अपने फसलों पे स्प्रे कर रहे हैं। वे पक्षी किसी न किसी रूप में वहाँ तक पहुँचे और उस स्प्रे का, उस केमिकल का दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव यहाँ तक हुआ कि उस पक्षी की मृत्यु हो गई। आप देखे होंगे मधुमक्खियों की भी संख्या की कमी होती जा रही है, तितलियों की संख्या की कमी होती जा रही है। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है।
अब सवाल ये आता है कि जीवन काल, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पान। सिंपल सी बात है कि किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। आप सिंपल समझिए, अगर आपने पेपर में या किसी वैसे व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जो उसका स्मारक बनता है उस पर लिखा रहता है जन्म की तिथि और उसकी मृत्यु की तिथि, अर्थात जिस दिन वह व्यक्ति जन्म लिया और जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो दोनों के बीच के समय को हम लोग अवधि अर्थात जीवन अवधि, उस व्यक्ति का जीवन अवधि था। तो यहाँ हमने ये समझा कि जीवन अवधि क्या है, अर्थात जीवन काल क्या है। आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि विभिन्न जीवों की जीवन अवधि, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, सबका जीवन काल अलग अलग है। सिंपल समझिए, मानव का एवरेज लाइफ 70 साल है। तितली की बात करते हैं 1 से 2 सप्ताह है, घोड़ा की बात करते हैं 60 साल है अर्थात 60 वर्ष है, हाथी की बात करते हैं 65 वर्ष, कछुआ की बात करते हैं 200 वर्ष, बरगद पीपल की बात करते हैं 200 वर्ष या इससे अधिक। तो इस प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं सबका जीवन अवधि जीवन काल अलग अलग है। वह बात अलग है कि किसी व्यक्ति या किसी भी पशु पक्षी की मृत्यु किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, या फिर अचानक वैसा कुछ डिजीज है हो गया, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमने साफ शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। आपने आज समझा जीवों में जनन क्यों आवश्यक है और जीवन काल, किसी भी जीव का जीवन काल या जीवन अवधि। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।